जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बजरंगबली का दिन है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो आप सभी के लिए जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग कई बार पूछते हैं कि हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, हनुमान जी को प्रसन्न करने का तरीका क्या है, आपके जीवन के कष्ट कैसे दूर हो जाए। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान तरीका है राम नाम का जाप। और राम नाम का जाप ही दोस्तों आपके जीवन के सारे संकटों से बचा सकता है। अभी जान लीजिए, वरना बुढ़ापे में हो सकता है दोस्तों आपको पछताना पड़ेगा। फिर मत कहिएगा कि हमें बताया क्यों नहीं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज को आपको एक ऐसी धार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप जान जाएंगे कि राम नाम के जप करने से अकाल मृत्यु भी कैसे टल जाती है। जी हाँ, कहते हैं जब मौत आती है तो इंसान वहाँ पर अपने आप ही पहुँच जाता है और होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, होनी को भी टाला जा सकता है यदि आप राम नाम का जप करना शुरू कर लें। आज मंगलवार से ही दोस्तों आप ये प्रण कर लीजिए कि हमें अपने पूरे दिन में एक समय आप राम नाम का जप करेंगे और उससे आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सबसे आसान और सरल भक्ति है प्रभु श्री बजरंगबली की। जी हाँ, राम नाम के जाप करने से बजरंगबली तो प्रसन्न होंगे ही, उनकी कृपा मिलेगी, लेकिन आपको दोस्तों प्रभु श्री राम की वजह से आपके जीवन की मृत्यु भी टल सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस कथा के माध्यम से कि किस तरीके से आपको राम नाम के जाप करने से आपके आने वाले जीवन के अकाल मृत्यु भी टल जाएगी। देखिए दोस्तों, इस कहानी को जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आज बजरंगबली का दिन है तो जय श्री राम के साथ साथ जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राम नाम जप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती है। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो काशी नरेश। काशी नरेश ने उत्तर दिया कि देवर्षि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मेरा एक कार्य करोगे। काशी नरेश ने तुरंत कहा, हे ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत दौड़ना पड़े। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों ऋषिवर। नारद जी ने उत्तर दिया कि इस क्यों का आपको उत्तर बाद में मिल जाएगा। नारायण नारायण। ये कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवर्षि के आदेशानुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम तो किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। तब विश्वामित्र बोले कि आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं है। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा या तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्णतम बाण पृथक कर रहा हूँ। इन 3 बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। परम पराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ भी शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, ये हे देवर्षि, श्री राम जी ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है, देवर्षि नारद जी ने कहा, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में आपत्ति नहीं होती। कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। काशी नरेश तो रो पड़े, बोले हे देवर्षि,
मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वो किसी प्रकार टाली नहीं जाती। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पकड़ उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा कि तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। तब वे चरण छुड़ाने लगे। तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन न दे दें तब तक उनके चरणों को पकड़े ही रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के यहाँ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा कि हे माँ, मेरी रक्षा करो माँ। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प लिया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। माता अंजना बोली कि किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रयत्न किया है। तब काशी नरेश बोले कि माँ, तुम ही मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्यमयी सरल जननी ने कहा मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास करो, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बता, तुझे मारने की किसने प्रतिज्ञा की है। तब काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 चुड़बाण भी निकालकर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है, पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता चरण का स्पर्श किया और आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वो कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूं। तब माता अंजना जी बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूं कि यह कार्य होगा कैसे। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, तो आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री राम की अपार करुणा की वृष्टि भी निरंतर रही है। आप आज्ञा तो प्रदान कीजिए माँ। तब माता अंजना ने कहा कि यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर चाहे कितना भी कठिन काम होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता को दूर करूंगा। तब माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री राम ने उनका वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण निकालकर अलग रख दिए हैं। माता जी की यह बात सुनकर हनुमान जी भी आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता जी की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने काशी नरेश से कहा, हे राजन, तुम सकल क्लेश नचनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास पहुंच गए और वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रह और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा कि तुम्हारे लिए अधिक कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी भी कुछ भी चाहते हो ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो,
पर मेरी इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ, और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रहार न कर पाए। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका प्रहार भी व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ हो जाओगे, और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमुक प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रोके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधार स्वामी श्री राम सायंकाल तक नरेश की व्रत की प्रतिज्ञा, और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकरबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप करते रहे, और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े रहे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बल, वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंचे, और प्रभु और उनके सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चुका था। यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुन वे बड़े कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्राण का प्रण करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा कान तक खींची और बाण छोड़ दिया। किंतु उन्हें राम राम का जप करते हुए देखकर वह बाण उनका मस्तिष्क छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु हनुमान जी द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापा की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान किया है, और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है, और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चलता और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा। किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेशानुसार सीताराम का जप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करके का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। विवशता वो भी प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया। उसने भी काशी नरेश की सीताराम रटने और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस दृष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण दिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु अपने मंगलमय नाम की वीरत रखते हैं, भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने काशी नरेश से कहा कि अब तुम भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय हनुमान का जप करने लगे। काफ़ी समय तक जोर जोर से नाम जप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहसपूर्व जैसे तैसे नाम जप चला ही रहे थे, किंतु मातृभक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर जय सिया राम जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। क्रोधित होकर श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती, और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। वो राजा तो उन श्री राम के पावन सर्वस्व से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी से सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, हे गुरुदेव, मैं त्रैलोक में भी अपने सर्व समर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा में के निमित्त प्राणाहुति ही देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं
अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा कि इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि श्री राम सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा कि हे काशी नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण अर्ध हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने सरसंगादान किए खुद श्री राम से कहा कि राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमुक प्राण धनुष उतार कर त्रोणी में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः ही शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तूणी में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और उनका कार्य भी पूर्ण हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि किसी भी तरीके से राम नाम का जप आपके जीवन में आई हुई अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के स्पेशल में दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रभु श्री हनुमान जी और या राम जी की कृपा को पाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे सरल और आसान भक्ति है श्री राम नाम का जाप, जो जीवन के हर संकट से आपको बाहर निकाल देगी। और दोस्तों, क्या पता कब मृत्यु कब और कहाँ से आ जाए, इसलिए अभी भी समय है। मैं आपसे कहता हूँ कि श्री राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन का एक एक पल हमेशा के लिए बच जाएगा। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी, वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।